बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, इस बात को छोटा नहीं समझना, बहुत कमाल का पहलू है यहाँ पर। 2.5 घंटे गुरु का हुक्म मान के कोई अमृत ले बैठा है, उठकर 2.5 घंटे गुरु का वचन मानकर बैठा है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे उत्तम जग्यासु है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखो कहते थे बाबा नंद सिंह जी की कितने कमाल के पहलू है। कहते हैं एक है कि मन जुड़ गया, कृपा हो गई, उसके लिए तो 10 घंटे भी कम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसको तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही क्योंकि मन जुड़ गया है। कहते बलिहार जाओ उस पर, मन नहीं जुड़ रहा, ध्यान भी नहीं लग रहा, पर फिर भी बैठा है क्योंकि गुरु ने कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब फिर भी बैठा है कि गुरु ने कहा है, गुरु का हुक्म मान के बैठा है। जो गुरु का हुक्म के मान कर बैठ गया है, मन नहीं जुड़ रहा, कहते बहुत जल्दी कृपा वर्त जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब क्या होगा, गुरु तरस करेगा कि बैठा है मेरे कहने पर। थोड़ा थोड़ा मन जुड़ना शुरू होगा, बीच बीच में एक झलक आएगी आनंद की, उस लालच में बैठेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दास भक्ति का सफर बड़ी शॉर्ट में बता रहा है क्योंकि आगे बढ़ना है। अब यहाँ पहुँच गए कि मन कभी जुड़ रहा है, कभी नहीं जुड़ रहा है। अब हो क्या रहा है, मन जुड़ नहीं रहा, फिर भी नाम जप रहे हैं, तो जो पिछले कर्मों के जन्मों के पाप हैं वो खत्म हो रहे, जल रहे हैं। चाहे मन ना जुड़े, आग में हाथ जानबूझ के डालो या कोई पकड़ के जबरदस्ती डाल दे, आग ने तो हाथ को जला देना है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, ये नाम जो जप रहे हो जबरदस्ती, चाहे जानबूझ के चाहे मन लगा के, उसने पाप तो जला देने हैं सारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जैसे ही पाप पिछले जन्मों के खत्म होंगे, जो इतने जन्मों के किए हुए गलत हमारे कर्म हैं वो जल जाएंगे, मन जुड़ना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह निशानी होगी कि पिछले गुनाह गुरु ने बख्श दिए, बस आगे संभल जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मन ज़्यादा जुड़ रहा है, अब गुण आने शुरू हो जाएंगे। गुण, दिव्य गुण। एक होते हैं गुण, आम गुण, इसे ये आता है उसे वो आता है। दिव्य गुण किसे कहते हैं? दिव्य गुण में बहुत सारे गुण आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप आने शुरू हो जाते हैं, वो लेने नहीं पड़ते। ये नाम की ताकत है। हृदय शुद्ध हो गया, पिछले गुनाह माफ हो गए, मन जुड़ना शुरू हो गया, दिव्य गुण आने शुरू हो जाएंगे, संयम आ जाएगा, बुरा देखना बुरा बोलना बंद हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कड़वा बोलना बंद हो जाएगा, मीठा बोलना शुरू हो जाएगा। किसी का हक मारना तो सोच भी नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हृदय दया से भर जाएगा, ये सारे गुण आ जाएंगे। ये पूरे गुणों की लिस्ट है, एक एक करके गुण आते जाएंगे, अपने आप एक्सेप्ट करता जाएगा मन, क्योंकि मन साफ हो चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी भी वो पूरी तरह से भक्ति में अभी तक प्रवेश नहीं किया उसने। क्यों? अभी भी नाम जप रहा है, तो उसके पीछे उसके हमारे मन में अभी ये है, हम यहाँ तक पहुँचने के बाद कि नाम जपेंगे तो घर की ये तकलीफ है वो दूर हो जाए, या नाम जप रहे हैं मेरा ये काम हो जाए। पातशाह अरदास करते हैं, खड़े होकर यहाँ बैठते हैं, आके अरदास करते हैं कि वो तकलीफ है दूर हो जाए। ये भी मुबारक है, ये बड़ी बात है। गुरु से मांगेंगे ना, ये एक अवस्था है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध कैसे पिलाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है ना, कि भूख लग गई है ऐसे। हम भी गुरु के आगे आके रोएंगे ना, पर ये एक अवस्था है, बच्चा बड़ा भी तो होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के बुढ़ियों को भी यही करते रहना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि यहाँ के रोते ही रहना है, फिर भक्ति की अवस्था नहीं पहुँचेगी। भक्ति की अवस्था क्या है? आज दास थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं क्योंकि लेट हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे लगता है कि सारी बात समझ में आ जाए, कोशिश होती है दास की, थोड़ा सहज में आ जाती है, कोई बात रह ना जाए। अब मन यहाँ पर आ गया, आ रहा है, पर मन में दुनियावी इच्छाएं अभी हैं, चल रही हैं। जब तक मन में दुनियावी इच्छाएं चलकर नाम जपा जा रहे हैं, भक्ति की तरफ पहला कदम भी नहीं रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट समझ लेना अपने मन की अवस्था को जांचने के लिए। मन में कोई भी दुनियावी ख्याल है, कोई भी किसी भी प्रकार का, ये चाहिए या वो चाहिए, और उसलिए नाम जपा जा रहा है। दुनियावी इच्छा होना वो बात नहीं, बुरी नहीं है, पर दुनियावी इच्छा रखकर नाम जपना वो भक्ति की स्टेज नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है, दुनियावी इच्छा है पूरी कर दे तो ठीक है, मांगना नहीं है। अब मांग एक ही है, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि दिव्य गुण हासिल होने शुरू हो गए, पर एक दिन वो आएगा साथ संगत जी, जीवन में आएगा, लिखा लो मुझसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, वाणी प्रमाणित करती है, मन संत महापुरुष कहते हैं। एक दिन ऐसा आ जाएगा
चाहे कितनी भी ज़रूरत हो, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, नहीं मांगोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दुनिया से ऊपर उठ गया है, सुरत दुनिया से ऊपर उठ गई, कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्रभु के। और जिस दिन भक्ति नाम जपना शुरू हो गया, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी इच्छा के, निष्काम नाम, एक होती निष्काम सेवा, एक होता निष्काम सिमरन। जिस दिन निष्काम सेवा और निष्काम सिमरन होगी कि मुझे कोई फल नहीं चाहिए बादशाह, बस तेरा प्यार चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भक्ति को समझ लो पहला कदम रख दिया भक्ति के स्टेज पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक ये सारे गुण हासिल नहीं हो जाते तब तक ये स्टेज नहीं आएगी। वो गुणदास एक एक करके लेगा। विण गुण कीते भगत ना होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं जब तक तुझ में ये दिव्य गुण नहीं आएंगे तू हासिल नहीं कर लेगा नाम जप के स्टेज को। भक्ति के सफर में तू शुरुआत नहीं कर पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर भक्ति हम कहते हैं ना भगत है, ये फलाना भगत है, नहीं भाई, हम सब बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन, इतना पाठ किया है ये दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी सेवा की है उसके बदले ये दे दे। पहले मन में इच्छा होती है कितने पाठ करेंगे ये काम हो जाएगा, उतने पाठ आते हैं लोग ये पूछने हैं कितना पाठ करेंगे वो काम हो जाए। ये तो धंधा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भी ठीक है, बाबा नंसी जी कहते हैं ठीक है जाए जाए, वही बात, बच्चा रोएगा तो, पर कब तक यहाँ बैठे रहने। गुरु को अरदास करो ना पातशाह कि मैं भी इस लायक बन जाऊं। भगत की अवस्था पर चलना है। ये तो अवस्था की स्टार्ट हुई है, आगे बहुत कुछ है, आपको पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निष्काम सिमरन, निष्काम में बहुत कुछ आ जाता है। कई लोग कहते हैं फलाना कीर्तन निष्काम है, ये पैसे नहीं लेता। बाबा नरसिंह जी चाहे पैसे नहीं लेता, वाह वाही तो लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया को बताता फिरता कि मैं पैसे नहीं लेता, निष्काम कीर्तन करता हूँ। तो ये क्या चाहता है, भूख है वाह वाही की, ये भी निष्काम नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पैसा नहीं चाहिए पर शोहरत चाहिए। लोग करोड़ों खर्च कर देते शोहरत हासिल करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शोहरत की भूख भी निष्काम नहीं है। निष्काम वो कोई ना जाने, चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्य, ना कोई साड़ी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्था हो जाती है, कोई जाने ही ना, वहां जाने का दिल करता है जहां कोई पहचाने ना। कोई सत्कार नहीं चाहिए, कोई इज्जत नहीं चाहिए, इज्जत की भूख भी निष्काम नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कहीं जा रहे हैं और पहले मन में विचार है मुझ पर फूलों की वर्षा हो, लाइन लगा के लोग खड़े हों, अगर मन में ये विचार है, निष्काम भक्ति नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु सत्कार कराए उसकी मर्जी, जितना कराए, मन में भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरा सत्कार हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, अगर कोई भी इच्छा मन में रख के नाम जपा जा रहा है, भगत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह भक्ति नहीं है। और भक्ति क्या है, आइए दो पंक्तियां पढ़ें फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। विण गुण कीते भगत न होए, 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 विण गुण कीते भगत न होए। कैसे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा शिवनाभ, ये घटना बहुत बड़ी है। गुरु नानक पातशाह से जब भेंट हुई, इसके पीछे भी बहुत बड़ी घटनाएं हैं। मनसुख, राजा शिवनाभ, गुरु नानक पातशाह। एक्चुअली कभी कभी दिल करता है पर कि कभी ना सारी जन्म साखी ले चालिए में, जन्म साखी, एक एक साखी, गुरु नानक पातशाह का पूरा इतिहास आपको पता चले, क्या क्या किया उन्होंने, कितना उपदेश दिया और कितने गहरे उपदेश दिए। कुछ कुछ उपदेश तो इतने गहरे हैं साध संगत जी, मैं 100 बार पढ़ चुका हूँ। सोचो कितनी छोटी बुद्धि है मेरी, मुझे समझ में नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे बड़ी रुकावट है ईर्ष्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या, जेलसी। इंसान नाम भी जपता है, सेवा भी करता है, पर भक्ति के सफ़र तक पहुँच नहीं पाता, भक्ति की मंजिल तक। भक्ति जहाँ से शुरुआत होती है, क्यों? ईर्ष्या नहीं छोड़ती इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेलसी। और कहते हैं ठीक है, दुनियावी तौर पर जेलसी होती है, वो समझ में आता है, पर परमार्थ के तौर पर भी जेलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर आकर सारी जेलसी गंवानी है, या इस दर पे आके, वहाँ पर भी जेलसी भरी पड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सोचिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अगर माता जीतो जी के बात समझा रहे हैं, तो ये बात कितनी इंपॉर्टेंट होगी। समझ लें, हम सब समझ लें इसको, बहुत ज़रूरी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, जब भी कोई नया सेवादार आए, देखिए हम सबको लेकर ही कहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी कोई नया सेवादार आकर सेवा ले, तो उससे लड़ना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मेरी सेवा है, तू पीछे हट, नहीं, दे दो उसको अपनी सेवा। और दूसरी बात क्या कही? सेवा देने के बाद मन में उससे लड़ना नहीं है, युद्ध नहीं करते रहना है, मन में भी हिंसा नहीं करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होता क्या है कि चलो भाई साहब ने कहा है या किसी ने कहा है दे दो अपनी सेवा, गुरु साहब जी कहते हैं दे दो, पर मन के अंदर ईर्ष्या, उसकी निंदा शुरू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुराई करना, उसको गिराएं कैसे, पीछे कैसे हटाएं, ये है भरा पड़ा है हम सबके जीवन में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज माता जीतो जी को समझा रहे, यही बात गुरु नानक पातशाह राजा शिवनाथ को समझे रहे, यही बात गुरु रामदास जी बाणी में समझा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि भक्ति के सफर में सबसे बड़ी रुकावट है, आदमी नाम भी जप रहा है, अमृत वाले भी उठ रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, पर ईर्ष्या नहीं छोड़ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहा हिंसा मन की भी नहीं, यहाँ पर मन की भी नहीं, मन में भी नहीं रखना है। कहते मन में प्रसन्न होना है सेवा देकर। क्यों प्रसन्न होना है? क्योंकि तुझे पता है तूने अपनी सेवा उसे दे दी है, गुरु तुझ पर प्रसन्न हो रहा है, ये सोच कर प्रसन्न हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में तू सेवा करके लेना तो प्रसन्नता ही चाहती है ना, तो अपनी सेवा दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुशी खुशी पीछे हट जा, अपनी सेवा दे दे और प्रसन्न रहे। अंदर भी प्रसन्नता, बाहर से नहीं, मन में भी हिंसा नहीं, उल्टा उसके लिए अरदास करनी है, उसको और आगे बढ़ाना है। वो आगे बढ़ गई या वो आगे बढ़ गया तो गुरु के दोनों हाथ सर पे आ जाएंगे, भक्ति की दात मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों लगता है? मुझे पता है मुझे कितना डील करना पड़ता है इस पॉइंट से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वस्त्र सेवा हो, चाहे जोड़े घर की सेवा हो, चाहे आज तक किसी ने आके ये नहीं कहा है कि भाई साहब नया सेवादार है, बड़ी खुशी है, भाई साहब नया सेवादार आ गया है, बड़ा परेशान कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मेरी सेवा ले गया। झगड़ा होता है, झगड़ा निपटाते रहता हूँ मैं अंदर बैठ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना मन शांत होता है, इतना आनंद में होता है, उतरते ही बैठे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब चाहे कोई भी सेवा हो, सब लड़ने के लिए तैयार बैठे कि इसने मेरी सेवा ले ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो क्या सीखा है यहाँ पे, क्या सीखा है? कैसे पाएंगे भक्ति? इतनी सेवा करके भी गवा रहे हैं हम, थोड़ा विचार करना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जितनी इंपॉर्टेंट बात अगर समझा रहे हैं तो कुछ कारण होगा। और गुरु रामदास जी कह रहे हैं, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, ईर्ष्या बिल्कुल नहीं, मन की हिंसा भी नहीं, मन में भी उसके बारे में बुरा नहीं सोचना। हम तो निंदा करने लग जाते हैं उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुश्मन मान बैठते हैं, कैसे उसे पीछे हटाना है उसकी प्लानिंग करने लग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में सेवा तो वो है, इसीलिए तो कहा है ना, सेवा करते तो बहुत हैं, दुकान पे तो बहुत लोग बैठते हैं, कमाता कोई कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करना और बात है, कमाना और बात है। विच दुनिया सेव कमाई है, ता दरगे बैसन पे। सेवा करने के लिए नहीं कहा, जिसने सेवा की वो नहीं, जिसने सेवा कमाई। करते बहुत लोग हैं, कमाता कोई विरला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको करते हुए 100 लोग दिख जाएंगे जोड़े घर में सेवादार, अब कमा कौन रहा है? ये तो गुरु जाने या वो जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा मन कहाँ पे है? बहुत लोग सेवा करते दिख जाएंगे, बहुत लोग सिमरन करते दिख जाएंगे, कमाया किसने है? दुकान पे बैठा हो पूरा दिन,
बेटा, पिता आके पूछे क्या कमाया, कहने लगे पूरा दिन बैठा हूँ। अरे पूछ रहे मैं कमाया कितना, पिताजी पूरा दिन से बैठा हूँ। सर पे हाथ ही मारेगा, जो कमाया कुछ नहीं, चाहे तो पूरा दिन बैठ, पूरा हफ्ता बैठ। हम पूरा जिंदगी सेवा करते हैं, कमाते नहीं, ईर्ष्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, सेवा कर भी रहे हैं, इतनी थकावट भी झेल रहे हैं गुरु की प्रसन्नता लेने के लिए, पर ईर्ष्या, निंदा, दूसरे को पीछे खींचना, मन में हिंसा, अगर दे भी दी किसी के कहने पर तो मन में हिंसा चल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कैसे खत्म होगी? ये खत्म होगी ये जो नाम जपने से, बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए नाम ही इसकी औषधि, क्या कहा था स्टार्टिंग में, ये नाम आहिस्ते आहिस्ते अवगुण खत्म कर देगा, देवी गुण आने शुरू हो जाएंगे। ये नाम व्यर्थ नहीं जाएगा जपा हुआ, ये नाम आगे ही बढ़ाता है, पीछे नहीं आने देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बशर्ते कोई परहेज कर ले थोड़ा सा निंदा का, ईर्ष्या का, अपनी तरफ से एक कदम जरूर आगे उठाया करो, सेवा दे दो, चाहे मन की हिंसा चल भी रही है, एक कदम तो आप आगे बढ़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब समय आएगा मन की हिंसा भी खत्म हो जाएगी। एक साथ नहीं सब हो जाता 1 मिनट में। मन की हिंसा ने इसका मतलब ये नहीं दे दी और मन में हिंसा बंद हो गई, रहेगी, पर अरदास करते रहोगे, नाम जपते रहोगे, वो हिंसा भी खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर माता जीतू जी ने एक बड़ा ही कीमती सवाल पूछा है। कहने लगे कि वो सामने वाला जो बंदा है जिसको मैं अपनी सेवा दे दूं, वो फिर भी अगर मुझे परेशान करता रहे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, क्योंकि ये भी प्रैक्टिकल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे मैं अपनी सेवा दे दूं दूसरे सेवादार को, वो फिर भी मुझे तंग करे, परेशान करे, तो क्या करूं? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे तो फिर नाम जप के उसके लिए अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तुम्हें तंग करे, जो तुम्हारा बुरा सोचे, तुम्हें पता चल जाए, तो थोड़ा नाम जप के, ये वचन बाबा नानक सिंह जी भी कहा करते हैं, सारे महापुरुष युक्ति बताते हैं। आपको पता है कि आपकी सास आपके लिए बुरा सोचती है, या सास को पता है कि बहू बुरा सोचती है, नित्यनेम बढ़ा के उसके लिए अरदास करे, पातशाह इसकी इस पे कृपा कर, इसका भला कर। कहते तो उसका मन तो शांत हो ही जाएगा, सद्बुद्धि भी आ जाएगी सामने वाले को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तंग करने वाला तंग करना हट जाएगा, प्रेम करने लग जाएगा। ये वाणी की ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं ना माता जी तो जी से, कि नाम जप के उसके लिए अरदास कर, उसका भला मान, गुरु उसको सद्बुद्धि दे देगा। कुबुद्धि हटा के सद्बुद्धि तो डालनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टी हुआ है मत बदला, मत को उल्टा करना है उसने, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास एक बात घटना याद आ गई, बीच में ले लेता है, बड़ी कीमती है, इसको सुनकर शायद कईयों का अमृत वेला बन जाए, क्योंकि मेन मकसद तो ये सबका अमृत वेला ही है, और दूसरा कोई मतलब ही नहीं है मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत साल पहले दास एक जगह पे गया था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि छोटी सी जगह, फिर पता चल जाता है कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पे गया तो जिन्होंने बुलाया था कीर्तन करने के लिए, जंगल का एरिया था, बड़ा प्यारी जगह थी, मुझे अच्छे लगे थे, वहाँ गया था। तो वहाँ पे वहाँ के बहुत अमीर लोग थे, वहाँ पे उनके पेट्रोल पंप भी थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मुझे एक पेट्रोल पंप पे ले गई, उनकी बहू सब मिलाए, घर में बैठे हैं सब, तो बोलती है पेट्रोल पंप पे चरण डालो। तो जंगल में था वो भी, मैं चला गया। तो अंदर जाके बहू ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया ऑफिस में। उसका पति साथ में बैठा और वो रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। मैंने कहा क्या हुआ? कह लगी आपको बहाने से यहाँ लेके आपको मन की बात बतानी, कोई रास्ता बताओ। तो उस समय दास प्रवचन नहीं करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निरोल कीर्तन करता था, कीर्तन करना शुरू करता था, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह बुलाकर उठ जाता था। कभी किसी का नाम नहीं, कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं करता था। दास ने गुरु साहिब जी की कृपा से बहुत साल ऐसे ही कीर्तन की सेवा गुरु साहिब जी ने ली है। ये तो 2013 से दास ने बोलना शुरू किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहिब जी जो बुलवाना चाहें। तो उसने मुझे कहा अपनी बात बताइए, बड़े ध्यान से सुनना। कहने लगी मेरी सास और मेरा देवर मेरी जान लेना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी सास और मेरा देवर, पति मेरे साथ है, पर 2 बार मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की गई, खाने में जहर डाल दिया गया मेरे। किसी प्रकार पता चल गया और मैंने कुत्ते को, जानवर को खिला के देखा, एक बार टेस्ट भी कराया लैब में, जहर था उसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे मारना चाहते हैं। उसकी सोच देखो नेक,
कहने लगी मेरा पति कहता है चल घर अलग कर लेते हैं। उसे भी पता चल गया कि सास और देवर मारना चाहते हैं, पर कहती मैं नहीं चाहती मेरे वजह से घर टूटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले ये पॉइंट में समझ लेना, सुन लेना, ऐसी नेक सोच होना भी बहुत बड़ी कृपा है, ये दिव्य गुण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वरना आज की तो यादा करके ये कहते हैं कुछ भी ना हो तो बोलते चलो अलग जाके रहने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा पाप है। भाई गुरदास जी ने बहुत टाउट किया है जो ऐसा करते। सारी लेडीज ऐसी नहीं होती, मैं सबका नहीं कह रहा, पर ज़्यादातर। भाई गुरदास जी कहते हैं कोई भी पुत्र ब्याह से पहले क्यों नहीं अपने माता पिता को छोड़ के अलग होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या बदलाव आता है, घरवाली ही मिली है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कह रहा भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे, मेरी तरफ नहीं शुरू हो जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके विचार देखिए उस लड़की के। कहती मैं नहीं चाहती घर टूटे मेरी वजह से, ये पाप मैं नहीं कर सकती। मैं जहर खाने को तैयार हूँ पर घर तोड़ने को तैयार नहीं। पर आप कोई रास्ता बताओ ना कि मेरी सास और देवर मुझसे प्यार करने लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो मेरे खिलाफ है वो खिलाफत खत्म हो जाए। तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, पर महापुरुषों के साथ रहा था। मैंने सिर्फ एक बात कही साथ संगत जी, मैंने कहा देखो मुझे इतना ज्ञान नहीं कि मैं आपको कोई शब्द दे सकूं या मैं कुछ बता सकूं, पर मैं महापुरुषों के साथ रहा हूं, मुझे इतना पता है। मैंने देख लिया है ये, और करके भी देख लिया और करवा के भी देख लिया, और बहुत लोगों को देखा है। आप अमृत वेले उठ के नाम जप के प्रसाद बना लो। अमृत वेला ख़त्म होने के बाद कहने कितने बजे उठे? मैं बोला जल्दी जल्दी प्रॉब्लम ख़त्म करनी उतनी जल्दी उठ जाओ। कहने कि 12:30 बैठ जाए। मैं बोला बैठ जाओ, उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। 12:30 दोनों बैठ जाओ पति पत्नी नाम जपने, स्नान करके, केसी स्नान करके, और 6 बजे कड़ा प्रसाद की थोड़ी देग बना के गुरु साहब जी के चरणों में अरदास करो, पातशाह तरस कर। और मैंने एक पॉइंट कहा लास्ट में, मैंने कहा देखना ये बढ़िया अमृत वेले की है, नाम की है। ये मत करना कि जब काम हो जाए तो अमृत वेला छोड़ कर बैठ जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अमृत वेले की ताकत है। आप पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने कर लिया तो ताकत अमृत वेले की है। चमत्कार देखोगे आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और साथ संगत जी मैं तो ये कह के चला आया यहाँ पे वापस। एक होता है ना साथ संगत जी, मैं गुरु साहब जी की हजूरी में ये दासी बात बता रहे हैं। एक होता है 40 दिन का नेम देना, एक होता है साल लग गए, 5 साल लग गए, 10 साल लग गए, 10 महीने लग गए। 4 दिन बाद मुझे कॉल आया, 4 दिन बाद, और ज़ोर ज़ोर से रो रही है वो। मैं बोला क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहने लगे भाई साहब अमृत वेले में इतनी ताकत। मैं बोला हुआ क्या? नाम में इतनी ताकत, वो बढ़ियाई करते जाए, रोती जाए, जोर जोर से फूट फूट के। बोला क्या हुआ? कहने के 4था दिन अमृत वेला करके हटे हैं, अरदास करके, सास और देवर आके मेरे पैरों में गिर गए। सास और देवर आकर मेरे पैरों में गिर गए, माफिया मांग रहे और खुद कह रहे कि हमने तुझे धैर्य देने की कोशिश की, पता नहीं हमें क्या हो गया था, हमें माफ़ कर दे बेटी, हमें माफ़ कर दे। और देवर भी माफिया मांग रहे, ये भी माफी मांग रही है। हुआ क्या? किसने समझाया? कोई नहीं। बाणी गुरु नानक आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों आया इतनी जल्दी? हमारे पास क्यों नहीं आता? उसकी सोच कितनी नेक थी वो लड़की की। मुझे जो सबसे मेन पॉइंट लगा ना, उसका विचार लगा कि मैं घर तोड़ना नहीं चाहती तो अलग हो जाती, पति भी साथ दे रहा है, पर उसने घर टूटने नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेक विचार था उसका, गुरु नानक जी ने बड़ी जल्दी सुन ली। जिसको करते कि को 4 साल लग जाते, 4 दिन में काम हो गया उसका, पर अमृत वेले से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोच तो उसकी पहले भी नेक थी ना, खाली नेक सोच क्या करे। अब साथ में जुड़ गया अमृत वेला, साथ में आ गया नाम। जहाँ नाम आ गया वहाँ पर कोई बीमारी, कोई दुख नहीं ठहर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पकड़ लो नाम को। अगर वो 4 दिन में मन बदल सकती है, आप सेवादार दूसरे सेवादार का मन नहीं बदल सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम नहीं बदल सकते अरदास करके, नाम जप के। हमसे जो ईर्ष्या कर रहा है, हमारा बुरा चाह रहा है, नाम जप के मन से उसके लिए अरदास करके तो देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं नाम जपने से। तो ए वैरी मित्र सब कीतिया न मंगे मंदा। बुरा चितवना छोड़ देते हैं, दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। जा तू मेरे वाले है ता क्या मुझंदा। ए वैरी मित्र सब कीतिया न मंगे मंदा। अब मंदा नहीं सोच रहा दुश्मन, अब वो मित्र बन चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जा तू मेरे वाले है। कैसे होगा मेरे वाले? जब वचन मानेंगे ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या होना स्वाभाविक है,
हर किसी को होती है अपने से आगे वाले से, स्वाभाविक है। पर ईर्ष्या से को जीतना, हम गुरुमुख हैं, गुरु के चरणों में बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आती है गुरु के आगे खड़े हो जाओ अरदास करके, पाचा मुझे ईर्ष्या हो रही है, इससे तरस कर, मैं ईर्ष्या में जलना नहीं चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो रास्ता बताया उसे इख्तियार कर लो। जब भी कोई मन में आए ना ख्याल, मुझे तो महापुरुषों ने यहाँ तक कहा था, मैं कर नहीं पाता हूँ हमेशा, पर कहा था रोज रात को बैठ जाकर गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास, और सारे दिन में जो गलत काम सोचे, जो गलत काम किए, एक एक गुरु साहिब जी को बता। पाचा मैंने आज ये गलत सोचा, पाचा आज मैंने ये गलत देखा, पाचा आज मेरे से ये हो गया। कहते थे रोज बता। मैं बोला इससे क्या होगा? कहने के अगले दिन शर्म आएगी तुझे, गुरु साहिब जी को बताएगा कैसे? तू कह रहा है कि बता देगा, तू जाके बोल ही नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब बोल नहीं पाएगा चुप बैठ जाएगा, अगले दिन तू वो काम नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जुगतियाँ हैं, अपना लो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पिता मानो, भाई मानो, मित्र मान के बात करो, जैसा मन करता है करो। मैंने बताया था ना, आपकी संगत में बैठे हुए हैं उनके बेटे सब, जिनके पिताजी ने मुझे बताया था कि मैं चेक काट देता हूँ, चेक काट देता हूँ होशियारी में, करोड़ों के, लाखों के। अब डेट आती है तो पैसे होते नहीं अकाउंट में, भी इज्जत का सवाल हो जाता है कि चेक कैश नहीं होगा, कहीं से आए नहीं पैसे, बिजनेस नहीं चला। तो कहते कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठ जाता हूँ और रुमाला से पकड़ के हिलाता हूँ, सुनो ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनो ना पाचा, गलती हो गई, चेक काट दिया, पास करवा दो ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं आज तक ऐसे नहीं हुआ कि चेक मेरा बाउंस हो गया हो, आज तक नहीं, क्योंकि वो क्या मान के बात कर रहे हैं, दोस्त बन के बात कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भावना से, श्रद्धा से, इस श्रद्धा से बात करें कि गुरु सुन रहे हैं, हमारा विश्वास ही नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ के मन विश्वास प्रभाया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ के हृदय विश्वास प्रभाया, जिसके हृदय में विश्वास आ गया कि गुरु बैठा है, गुरु सुन रहा है, उसका कौन सा काम रुक सकता है? गुरु तो समर्थ है ना, फिर सर्व कला समर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी क्या कहते हैं इस बात के बारे में? श्रवण कर जी, वाणी में खुल के कहा है ये सारी घटना को। जिस अंदर तात पराई होवे, तिसदा कदे न होवी भला, उस दे आखिए कोई न लागे, नित उजाड़ी पुकारे खला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कह रहे जिसके अंदर ईर्ष्या आ जाए, जेलसी आ जाए, जिस अंदर तात पराई होवे, तात पराई कहते हैं ईर्ष्या को, जेलसी को, उसका कभी भला नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शॉर्ट में कह दिया, जिसके अंदर ईर्ष्या है उसका कभी भला नहीं हो सकता, बुरा ही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो कितनी खतरनाक चीज़ है ये ईर्ष्या। गुरु नानक पातशाह के तो वचन लिखे जन्म साखी में, किसी के पास अरबों रुपए हों, सोने के रथ जड़ित हो, मैल हो सोने के, पर अगर उसे हो जाए ईर्ष्या किसी से, कहते आग में जलता है जीवित। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ होते हुए भी आग में जलता है जीवित। अगर जेलसी हो जाए तो जेलसी अंदर से जला के रख देती है इंसान को। सब कुछ होते हुए मन बेचैन रहता है कि उसके पास इतना कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस अंदर तात पराई होवे, तिसदा कदे ना होवे भला, उस दे आखे कोई ना लागे, कोई ना लागे, नित उजड़ी उजाड़ी पुकारे खला। उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता। फिर जो जेलसी से भर जाए ना, उसकी बात का कोई एतबार नहीं करता, क्योंकि उसकी बात में झूठ साफ दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग मुंह पे नहीं कहते पर समझ जाते हैं जेलसी में बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच है कि नहीं? ये हमारे पास आके जब कोई किसी की निंदा करता है, बुराई करता है, हमें पता होता है जेलसी से बोल रहे हैं, पर हम हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिख रहा होता है कि जेलसी में बोल रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, जबकि उसमें वो ऐब है नहीं, ये बना रहा है। यही बात कह रहे हैं कि वो अपना विश्वास खो बैठता है झूठ बोल बोल कर, उसकी निंदा कर करके अपना विश्वास खो बैठता है, जिसको किसी से जेलसी हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस अंदर चुगली चुगलो वजह, कीता करत्या उसदा सब गया। जो चुगली करता है, चुगली निंदा को कहा है, कभी यहाँ चुगली, जिसके अंदर चुगली बस गई
यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, झगड़े कराने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक है ऐसे, बहुत सारे घूमते हैं ऐसे। एक तो आता है ना, जब भी यहाँ पे मुझे दिख जाता है, कभी कभी आता है वो जैसी संगत में आता है ना, मैं समझ जाता हूँ अभी झगड़े होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका काम ही ये है कि आके झगड़े कराना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो फेसबुक पे फेक आईडीज बना के 2 लोगों की अलग की, उसको कमेंट करता है, उसको इसको कमेंट करा के झगड़ा करा के खुश होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे रस आता है उसमें। मैंने उसको एक बार पकड़ लिया, मैं कहा यार तू नाम जपता रहता है पूरा दिन बैठ के, तूने घर भी छोड़ा। उसने घर भी छोड़ा हुआ है, नाम जपने में लगा हुआ है। बोला क्या घर छोड़ा, मोबाइल तो छोड़ा नहीं तूने। जंगल में बैठा होता है, मोबाइल में झगड़े करवा रहा होता है। कहता क्या करूं, मुझे मजा बड़ा आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर पे हाथ मारा मैंने, बोला तुझे तो गुरु नानक ही समझाए तो समझाए। घर छोड़ा है तूने, घर बाहर छोड़कर तू बैठा है जंगल में नाम जपने, और वहाँ मोबाइल लेके झगड़े करवा रहे हैं। यहाँ पे आ जा तो यहाँ करवाने लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर उसमें और हमें क्या फर्क है, वो बड़े लेवल के, हम छोटे लेवल के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस अंदर चुगली चुगलो वजह कीता करत्या ओ सदा सब गया। उसने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कमाया, सब गवा लिया उसने, जिसने निंदा कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित चुगली करे अणहोदी पराई। रोज चुगली करता है, निंदा करता है पराई दूसरे की। मुंह कढ़ न सके उसका काला पया। यहाँ पर भी उसका मुंह काला होगा जमाने में, दरगाह में भी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये गुरु रामदास जी कह रहे हैं, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। कर्म धरती शरीर कल जुग विच जेहा को बीजा तिहा को खाए। ये शरीर कहते हैं धरती है, जो बीज बोए, कर्म धरती है, कर्म भूमि है। इसमें जैसा बीज बोएगा वैसा काटेगा। मत कर निंदा, मत कर ईर्षा। शुरुआत ईर्षा से होती है, जेलसी से। उसी वक्त पकड़ लो, और उसको पकड़ने का एक ही तरीका है। जैसे ही जेलसी किसी से हो, नित्यनेम थोड़ा बढ़ा लो। थोड़ा बढ़ा के पहले गुरु को अरदास करो, पातशाह मेरे मन को भी शांति बख्श। और जिससे जेलसी हो रही है, सिंपल बात है, जिससे जेलसी हो रही है उसके लिए पाठ करके जब अरदास करोगे ना, पातशाह उसे चढ़ती कला बख्श, जेलसी खत्म हो जाएगी। एक तो गुरु की कृपा, तरस। दूसरा, जिसे आपने खुद अपने हाथों से आगे बढ़ाया हो, उससे कैसे जेलसी हो सकती है। जैसे बोलिए धन गुरु नानक। पिता को अपने बेटे से जेलसी नहीं हो सकती, बेटे को तो उसने बड़ा किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो खुश होता है आगे बढ़ता देखकर। आगे बढ़ाओ दूसरों को, दूसरों को आगे बढ़ाओगे, खुद अपने आप आगे बढ़ जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये दिव्य गुण है, ये एक दिव्य गुण तो जरूर हासिल कर लो, क्योंकि ये चुगली ही निंदा कराती है, ईर्ष्या ही निंदा कराती है। अगर यहाँ पे स्टॉप लग गया, बचाव हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गला ऊपर तपावस न होई, विष खादी तत्काल मर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं चाहे वो अमृत की बातें करे, बड़ी बड़ी बातें अमृत की करे, पर पी विष रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मीठी मीठी बातें करते हैं ना ऐसे लोग, हमारे जैसे लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, पर कर रहे होते निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, मैं उसके बारे में कहना तो नहीं चाहता, निंदा है, पर वो ऐसा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तू कहना नहीं चाहता तो कह क्यों रहा है? बातें तो मीठी कर रहा है, पर अंदर तो जहर पी रहा है निंदा करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कह रहा, गुरु रामदास जी कह रहे हैं। हम इनडायरेक्टली निंदा करते हैं और अपने आप को अच्छा भी साबित करने की कोशिश करते हैं। पाचा कहते तू बातें अमृत की भले कर ले, पर तू पी विष ही रहा है। गला ऊपर तपावस न होई, विष खादी तत्काल मर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाए वेखो न्याओ सच करते का, जेहा कोई करे तेहा कोई पाए। जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर किया बाता आँख सुनाए। पातशाह कह रहे हैं, ये मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा, गुरु रामदास जी भी कह रहे हैं कि मैं कोई भी इनमें से बात अपने मन से नहीं कह रहा। ये दरगाह के कानून है जो मैं तुम्हें पढ़ के सुना रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ के कानून गुरु रामदास जी कह रहे हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये ऐसा होगा, अगर ऐसा करोगे तो इससे बच जाओ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं माता जीतो जी को, हमें लेना है। राजा शिवनाम को गुरु नानक पातशाह और गुरु रामदास जी शब्द में ये कानून बताए जा रहे हैं। ईर्ष्या चाहे किसी भी फील्ड में हो, जैसे ही हो, आप अपने पास पड़ोस में किसी की दुकान आपसे ज़्यादा चल रही है
उसके आगे नींबू मिर्ची धागे तबीयत जादू टोना मत करो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उल्लासनगर में तो सारी दुनिया में बहुत होता है, मैं तो उल्लासनगर में देखता ही रहता हूँ, ये सब बहुत चलता है। यहाँ पे तरक्की का मतलब है दूसरे को नीचे करना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गलत तरीका अपना लिया हमने। संता सिंह रागी बाबा नंद सिंह जी के पास आ गया, आपने संत सुजान सिंह जी के ऊपर बहुत कृपा की हुई, बहुत कृपा की हुई है। सारी संगत उनको सुनने बैठती है, हम गाते हैं तो लोग सुनते नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो क्या कहने लगे बाबा नंद सिंह जी, कहने लगे तू चाहता है तुझे भी दुनिया सुने? कहने लगे हाँ, उसको आपने कीर्तन की दात ज़्यादा दिया, इसे हमें कम दिए, हम भी तो आपके कीर्तन ही हैं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, एक लकीर खींच दी, कच्ची मिट्टी थी ना, कच्ची मिट्टी पे बैठे थे ज़मीन पर, एक टुकड़ा लेके एक लकीर खींच दी, कहने लगे इस लकीर को छोटा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संता सिंह हाथ से मिटाने लगे, संता सिंह रागी। तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे नहीं, मिटाने नहीं है, इसको छोटा करना है। कहना बिना मिटाए कैसे छोटा कर दूँ? तो बाबा नंद सिंह जी ने एक उससे बड़ी लकीर खींच दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे बड़ी लकीर खींची है, छोटी हो गई। बाबा नंद सिंह ने समझाया संत सुजान सिंह जी का नेम बहुत ज़्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना ज़्यादा नेम है उनका, उसकी वजह से उनके कीर्तन में रस है। तू उससे ज़्यादा नेम कर ले, तेरे कीर्तन में उससे ज़्यादा रस आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम उल्टे तरीका अपनाते हैं, आगे बढ़ना है नितनेम बढ़ा लो, जितनी पतंग ऊंची होगी डोर उतनी लंबी चाहिए, बस जितनी डोर लंबी करते जाओगे पतंग ऊंची उड़ती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या नहीं पाया जा सकता, नाम से क्या नहीं पाया जा सकता। कोई ठान ले अमृत वेले आके प्रधानमंत्री बनना है, चाहे अगले जन्म में बने, बनेगा जरूर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। बाबा कुंदन सिंह जी ने तो एक बार, जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी, किसी की सेवा से प्रसन्न होकर 40 साल तक दूध की सेवा करता रहा था। वो 40 सालों तक एक नागा नहीं, दूध लेके आना है। जब कर्फ्यू लगा हुआ था 84 में, तब भी वो दूध लेके आ जाता था। उसकी सेवा ऐसी थी कि मिलिट्री को दिखाई नहीं देता था कि वो आ गया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। शूट एट साइड का ऑर्डर होता है कर्फ्यू में, कोई आ नहीं सकता बाहर, पर वो रोज आ जाता था। सब सेवादार हैरान, तू आ कैसे गया? कहने लगा मैं तो चल के आ गया, मुझे किसी ने रोका ही नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इतने प्रसन्न हुए बाबा कुंदन सिंह जी, एक दिन आए तो नक्शा खोल के रख दिया, वर्ल्ड मैप। कहने लगे हाथ लगा, कौन से देश का राजा बनना है? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी सेवा से प्रसन्न है, जिस देश का चाहेगा वहाँ का राजा बना देंगे। उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, सारी सृष्टि उसके हाथों में। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसका एक संत ये कह सकता है तो गुरु नानक क्या नहीं कर सकता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समझो बात को, नाम की ताकत को पहचानो। नाम ईर्ष्या भी खत्म कर देगा, दिव्य गुण भी हासिल करा देगा। बस वो पॉइंट बार बार याद कर लेना। नाम जपना बैठना है। सबसे पहला पहलू गया था बाबा नंद सिंह जी ने क्या कहा, क्योंकि प्रकरण बहुत बड़ा है, इसको आगे भी लेंगे। बाबा नंद सिंह जी ने क्या कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो 2.5 घंटे बैठा है गुरु का हुक्म मान के, चाहे मन नहीं लग रहा, उत्तम जग्यासु है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी बात है, जिसका मन जुड़ गया उससे भी बड़ी बात है कि वो बैठा है, क्योंकि मन नहीं जुड़ा, गुरु के हुक्म में बैठा है। बहुत जल्दी कृपा हो जाएगी। गुरु का हुक्म मान के, मेरे कहने से नहीं, गुरु का हुक्म मान के 2.5 घंटा अमृत वेला संभाल लो, चालीहे के बाद भी संभाल लो। दास की हाथ जोड़कर बेनती है, इसको छोड़ना मत। ये गवाह मत लेना, हमेशा गवाह लेते हो बहुत सारी संगत, ये गलती मत करो। और ये अगर घर के पास कोई सेंटर है, गुरु ने इतने सारे सेंटर बख्शे हैं, तो वहाँ चले जाओ। घर में आलस आ जाता है, कभी कभी घर में कर लिया समझ में आता है, तबीयत खराब है कुछ है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे बुजुर्ग बच्चे बीमार को छुट्टी लेने की इजाज़त है, वो भी संगत में ना आने की। अमृतसर छोड़ने की तो उसमें भी इजाज़त नहीं है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बीमार हो। मेरे एक रिश्तेदार है, बाबा नंद सिंह जी को वो 5 बार सुखमनी साहब जी को सुनाया करते थे। 100 साल के करीब उम्र हो गई है उनकी, अमेरिका में रहते हैं। बाबा नंद सिंह जी को प्रत्यक्ष 5 बार सुनाया करते थे बैठ के सुखमनी साहब जी के, उनका नेम था वो। बाबा नंद सिंह जी उनसे सेवा लेते थे। आज भी 1:30 बजे उठ के बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुजुर्ग हो गए, 100 साल, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, नहाया नहीं जाता, पर 1:30 बजे उठ के बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होता है नेम, और हो भी कैसे नहीं, बाबा नंद सिंह जी की संगत की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नित नेम संभाल लो, ये तो ये सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। अमृत वेले उठो, 2.5 घंटे गुरु को दे दो। 24 घंटे में से केवल दसवंध मांगा है। एक होता है धन का दसवंध, नहीं देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा, पुलिस स्टेशन में खर्च हो जाएगा। यही होता है दसवंध नहीं निकालेंगे तो। पैसे दसवंध हमारा होता ही नहीं।
पर बाबा नंद सिंह जी कहते ये तो छोटे में छूट गया, थोड़े में छूट गया। अगर अमृत वेले का दसवंध नहीं निकाला 2.5 घंटे का समय का, तो फिर तो जीवन की बाजी ही हार गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पैसे का दसवंध नहीं निकाला, थोड़े से जो खाएंगे जेल लेंगे, जेल की आदत पड़ गई हमें। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर अगर समय का दसवंध नहीं निकाला, बाजी ही हार गए, 84 लाख दुनिया भुगतने के लिए चले गए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मत हारना। यहाँ पे आने के बाद भी हार गए तो फिर तो और जिसकी तरफ गुरु नानक को हारने का क्या काम। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका गुरु नानक हो, बाबा नंद सिंह जी के वचन है कीमती, जिसका गुरु नानक हो वहाँ पे हारने का क्या काम, जहाँ गुरु नानक का नाम आ जाए। कोई भी चीज़ करने जाओ, इंटरव्यू देने जाओ, कोई मैच खेलने जाओ, छोटे से छोटा कोई कंपटीशन हो, धन गुरु नानक बोल के बैठ जाओ, हारने का क्या काम। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।